नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं संस्कृत विषय का पहला पाठ भारतीय वसंत गीति का अध्ययन करेंगे। भारतीय वसंत गीति, भारतीय का अर्थ होता है सरस्वती। भारतीय सरस्वती, वसंत गीति यानी वसंत ऋतु के गीत। तो सरस्वती के वसंत ऋतु के गीत। ये पाठ है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने ये गीतों का संग्रह लिखा था, उस संग्रह का नाम था काकली। वहां से ये पाठ लिया गया। इस पाठ में मां सरस्वती की वंदना की गई है और वंदना करते हुए पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने गीत गाया है। वीणादे नवीनामयी वाणी वीणा मधुगाय गीतिम ललित नीति लीना। निनादे का होता है बजाओ, निनादे का मतलब बजाओ। नवीना में नवीनता से युक्त, वाणी यानी हे सरस्वती, और वीणा यानी वीणा को। तो हे सरस्वती नवीनता से युक्त वीणा को बजाओ। क्या कहा है कि हे सरस्वती, हे मां शारदे, आप नवीनता से जो वीणा है उसको बजाओ। मृदु गाय गीति ललित नीति नाम। मृदु यानी मधुर, मृदु यानी मधुर, गाय यानी गाओ। गीति में गीत, ललित नीति विनाम, सुंदर नीतियों से युक्त। ये हे सरस्वती मां नवीनता से वीणा बजाओ और मधुर नीतियों से युक्त सुंदर गीत गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी, मधुर मंजरी पिंजरी पुष्पमाला वसंत लसंती सरसा रसाला कलापाल ललित कोकिल काकली नाम। मधुर मंजरी, मधुर यानी मधुर, मंजरी यानी मंजरियां, मधुर मंजरियां, पिंजरी पीली, भूतमालाएं हो गई है। वसंत लसंती सरसा रसाला, वसंत ऋतु में, इस वसंत ऋतु में आम के वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो मधुर और पीली हो गई है। मन क्या कहते हैं, मिम्र, हमारी भाषा में कहते हैं मिम्र, पीले पीले फूल आना। उसी प्रकार आम के वृक्ष पे जो फूल आते हैं उनको मंजरियां बोलते हैं। और पिंजरी का मतलब पीला, कि आम के वृक्षों पर मंजरियां पीली हो गई है, अर्थात फल लगना प्रारंभ हो गया है। कब हुआ है? वसंत ऋतु में। कि वसंत ऋतु में आम के वृक्षों की पंक्तियों में तो जो मंजरियां है वो पीली होगी। कलापा ललित कोकिल काकली नाम। कलापा, कलापा यानी कोयलों का समूह, ललित सुंदर, कोकिला कोयलों का, काकली नाम आवाज के वहां कोयलों के समूह की सुंदर आवाज आ रही है, मधुर गान कर रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जब वसंत ऋतु आती है तो आम के वृक्षों की जो मंजरियां पीली हो जाती है और उन मंजरियों में कोयलों का समूह मधुर गान करता है। हे इसलिए हे सरस्वती मां, तो आप नवीनता से वीणा बजाओ। तो पहला जो श्लोक गीत की पंक्तियां थी वो उसका पूरा अर्थ समझ गए होंगे आप। वीणादे नवीनाम वाणी वीणा मधुगाई गीति ललित लीना।
मधुर मंजरी किंजरी भूत माला वसंत लसंती सरसार साला कलापा ललित कोकिलिका कली नाम विनादे नवीनाम वाणी वीणा। हे सरस्वती माँ, नवीनता से वीणा बजाओ और सुंदर नित्यों से गीत गाओ। वसंत ऋतु में आम के वृक्षों की पंक्तियां मंजरियों से फैली हो गई है और उन मंजरियों में कोयलों का समूह मधुर गान कर रहा है। इसलिए हे सरस्वती माँ, आप मधुर गान करो अर्थात मधुर वीणा को आप बजाओ। आगे गीत का दूसरा अंतरा। रहती मंदम मंदम समीरे समीरे कलिंदा आत्म जाय सवान तीरे नताम पंक्तिम अवलोकि मधुमाद्विनाम निनादे नवीनाम वीणानि वीणाम। आगे जानकी वल्लभ शास्त्री जी दूसरे अंतरे में कह रहे हैं, वहती मंदम मंदम समीरे समीरे, बहती है, बहती है, मंदम मंद में धीरे धीरे, समीरे समीरे जल से युक्त, समीरे हवा कि धीरे धीरे जल से युक्त हवा बहती है। कलिंदा, कलिंदा कहा गया है सूर्य को, सूर्य भगवान को कलिंद कहा जाता है। आत्मजाया यानी पुत्री, अर्थात सूर्य की पुत्री कौन हुई? यमुना, यमुना नदी। सवान तीरे, सवान कहा जाता है बेंत को, बेंत की लता होती है ना, उसको बोला जाता है सवाने, बेंत की लता, सवाने कहते हैं बेंत की। लताओं से युक्त, तीरे यानी किनारे पर, ठीक है। तो इसका अर्थ रहा कि बेंत की लताओं से किनारे पर, यमुना नदी के तट पर, बेंत की लताओं से युक्त है यमुना नदी के तट पर धीरे धीरे जल से युक्त हवा बह रही है। नेताम पंक्तिमलोके, नेता में इन पंक्तिमलोके पंक्तियों को देख करके मधु माधुरी नाम है, मधु यानी मधुर, मधु यानी मधुर और माधुरी यानी लताओं के समूह। तो इन लताओं के समूह को देख करके हे सरस्वती माँ, आप नया वीणा बजाओ। यानी कहने का तात्पर्य है कि बेंत की लताओं से यमुना नदी के किनारे पर धीरे धीरे जल से युक्त हवा बह रही है और इन लताओं के समूह को देख करके हे मां सरस्वती, आप नवीनता से वीणा को बजाओ। तो कहने का तात्पर्य पूरा क्या हुआ कि हे मां सरस्वती का गुणगान करते हुए जानकी वल्लभ शास्त्री जी कह रहे हैं कि बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल से युक्त वायु मंद मंद बह रही है और वायु के बहने से जो फूल है, किसके फूल? मालती की लताओं के फूल झुक गए हैं। इनको देख करके हे मां सरस्वती, आप नवीनता से युक्त अपने वीणा को बजा। आगे जानकर वल्लभ शास्त्री जी गीत के तीसरे अंतर में कह रहे हैं, ललित पल्लवे पाद पुष्प पुंजे मलिया मारुत तुम्बित मंजु कुंज सवंकितम प्रक्षे मलिनाम निनादे नवीनाम पाणि बिना। जानकी वल्लभ शास्त्री जी कह रहे हैं, ललित पल्लवे पाद पुष्प पुंज, ललित पल्लवे
पाद का पुंज पुष्प, ललित अर्थ में मन को आकर्षित करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले, मन को आकर्षित करने वाले पुष्प पुंज, मन को आकर्षित करने वाले पुष्प पुंज, पुंज एक समूह है पुष्पों का समूह पर मल्लीय माल, माल तो चुंबित है, मल्लीय माल चुंबित चंदन वृक्ष की खुशबू, चंदन के वृक्ष की सुगंधित, चंदन के वृक्ष की सुगंधित वायु, मंजू कुंज, मंजू कुंज सुंदर लताओं से युक्त, सुंदर लताओं से युक्त, चंदन के वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श, मंजू कुंज सुंदर लताओं से युक्त, सवंती, सवंती, सवंती दवनी करती, सवंती का आवाज या दवनी, प्रक्षे देखो, प्रक्षे का मतलब देखना या देख करके, मलिनाम लिनाम, मलिनाम लिनाम, मलिनाम लिनाम, मलिनाम लिनाम, तो क्या कहा है कि हे सरस्वती, हे वीणा पाणी, हे सरस्वती, ललित पल्लव पाद पुंज पुष्प, हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वाणी को, तुम्हारी ओजस्वी वाणी को सुन करके लताओं के पत्ते अर्थात पुष्पों का समूह, हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वाणी को सुन करके लताओं के पत्ते झूम उठते हैं, यानी खिल उठते हैं, किसकी किसकी आवाज से, वीणा की आवाज से, हे सरस्वती तुम्हारी वीणा की ओजस्वी आवाज सुन करके ललित पल्लव पाद पुंज है, मन को आकर्षित करने वाले पुष्पों का समूह है, खिल उठता है,